हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। मैं आज कक्षा 12 समकालीन राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत में सबसे पहले ये वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन है, शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी क्या है, ये परीक्षा की दृष्टि से 4 अंक का आने वाला है और वेरी इंपॉर्टेंट भी पर्सन है। ठीक है, तो शॉक थेरेपी कहते किसे है, इसकी परिभाषा क्या है। चोट पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाता है। चोट पहुंचाकर उपचार करना, या अर्थात छोटे बच्चे को थप्पड़ मार देना पहले और फिर उसको टॉफी देकर राजी करना, हम उसे शॉक थेरेपी कहते हैं। छोटा जैसे प्रश्न आ जाए कि शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, तो किसी बच्चे को थप्पड़ मारकर फिर टॉफी देकर राजी करना शॉक थेरेपी कहलाता है, या चोट पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाता है। ये योजना कौन लेके आया? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF मॉडल लेके आया, जो सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी उसको हटा करके पूंजीवाद स्थापित करना, साम्यवाद से परिवर्तन करना पूंजीवाद में, ये उसका मेन उद्देश्य था। इसका दूसरा उद्देश्य था पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं वह लोकतंत्र को बहाल करना, वह साम्यवाद को खत्म करना था। दूसरी थी सोवियत शासन प्रणाली से मुक्ति। लोग सोवियत शासन प्रणाली से मुक्ति चाहते थे। इसका 2 उद्देश्य था, ये ध्यान में रखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को लाना और सोवियत शासन प्रणाली से मुक्ति। और इसकी कुछ विशेषताएं भी थी। जो शॉक थेरेपी थी इसकी कुछ विशेषताएं थी। विशेषता में सबसे पहले थी राज्य की जो संपत्ति है, राज्य की संपत्ति का निजीकरण करना। जिस पर राज्य का अधिकार है वो हटा करके कुछ लोगों के हाथों में दे देना, उसे यह सबसे पहली विशेषता थी, राज्य की संपत्ति का निजीकरण। दूसरी थी सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म। सोवियत शासन में लोग समूहों में इकट्ठे होकर खेती करते थे, उसको हटाकर कुछ निजी लोगों के हाथों में सौंपना। और तीसरी थी मुक्त व्यापार नीति को अपनाना। लोगों पर किसी तरह का कोई टैक्स वगैरह नहीं, उसको मुक्त व्यापार करने दीजिए, ये नीति को अपनाना। और चौथी थी मुद्राओं को आपसी परिवर्तन, एक राज्य से या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में मुद्राओं का आदान प्रदान करना, उसमें परिवर्तनता करना। पांचवी थी पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। आर्थिक व्यवस्था से जो पश्चिमी देश थे उनको क्या, उनके साथ में आर्थिक व्यवस्था यानी जुड़ाव यानी लगाव करना था। और इसके बाद में है इसके कुछ परिणाम भी निकले, और परिणाम में सबसे पहले इस शॉक थेरेपी के परिणाम निकले वो हानिकारक परिणाम निकले। इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, इस योजना से कुछ वहाँ सोवियत शासन में फायदा नहीं हुआ, वहाँ के लोगों पर असर उल्टा पड़ा। जिस तरह से अर्थव्यवस्था थी वहाँ की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई, वो नीची हो गई अर्थव्यवस्था, पहले की अपेक्षा वो डाउन हो गई। दूसरी थी रूसी मुद्रा के मूल्यों में गिरावट, यानी रूस की जो मुद्रा थी उसमें गिरावट आ गया। और तीसरी थी बैंकों का दिवालियापन। सारे बैंक थे, उन बैंकों ने अपना रुपया उन निजी हाथों में दे दिया, उनको सौंप दिया, जिससे क्या है बैंकों का दिवालियापन निकल गया और दिवालियापन हो गया। और खाद्यान्न का आयात, खाने के लिए अन्न की भी लालें पड़ने लग गई,
उनको खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता था, तो क्या किया, उसका आयात करना पड़ता, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। समाज कल्याण व्यवस्था खत्म। समाज कल्याण की जो व्यवस्था थी, जिस तरह से हमारे यहाँ गेहूँ मिलता है उस पर सब्सिडी मिलती है या 1 रुपये किलो मिलती है और बाकी सरकार भुगतान करती है, जिससे लोगों में खाने की कोई कमी नहीं रहती, तो वो सारी व्यवस्था थी वो समाज कल्याण की, वो खत्म हो गई। और माफिया वर्ग का जन्म, माफिया वर्ग जिस तरह से बिचौलिए लोग अपने पैसे कमाने के लिए, उस माफिया वर्ग का जन्म हो गया। और अंतिम है, लास्ट और अंतिम है, अमीर और गरीब के बीच में दोनों में अंतर हो गया। जिस तरह से अमीर तो और अमीर होते गए और गरीब था वो नीचे और गरीब नीचे होते गए, और दोनों के अंदर बीच में एक खाई पैदा होगी, इसमें वृद्धि हो गई। इसके बाद हम सबसे पूछते हैं, तो ये परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गैराज सेल क्या है। गैराज सेल उसे कहते हैं 90% उद्योगों को निजी हाथों में सस्ता बेच देना, उसे हम गैराज सेल कहते हैं। और पढ़ाई करिए, 1 नंबर का परीक्षा में आता है। और ये NCERT कक्षा 12 समकालीन राजनीतिक विज्ञान और प्रथम अध्याय का एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस तरह से मैं डेली एक पर्सन आपको बताता रहूँगा। RLB नेटवर्क 500 ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इनको सब्सक्राइब करिए और इससे ज्वाइनिंग कर लीजिए, जिससे आप क्या करोगे, हम इस पर कोई वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इससे आपको लाभ होगा। और एक बार इसी के साथ में मैं दोबारा बता देता हूँ कि शॉक थेरेपी किसे कहते हैं। शॉक थेरेपी क्या है, तो आपको बताना है कि चोट पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है, उसे हम शॉक थेरेपी कहते हैं। और इसका पर क्या परिणाम निकले, ठीक है, या पूछ सकते हैं कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम थे, या शॉक थेरेपी के परिणाम अर्थव्यवस्था में गिरावट है, रूसी मुद्रा के मूल्यों में गिरावट है, बैंकों का दिवालियापन, खाद का आयात, समाज कल्याण व्यवस्था का खात्मा और माफिया वर्ग का जन्म, अमीर गरीब का अंतर, ये तो हो गए परिणाम। और उसके उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतंत्र को लाना, सोवियत शासन प्रणाली से मुक्ति, ये हो गया उसके उद्देश्य। और विशेषता है राज्य की संपत्ति का निजीकरण, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म और मुक्त व्यापार नीति अपनाना, मुद्राओं को आपसी परिवर्तन, ठीक है। और इसी के साथ में कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।